मानसरोवर परिसर में बनने वाला एसटीपी प्लांट फिर आया विवादों में। सैकड़ों लोग बैठे धरने पर। मानसरोवर में एसटीपी प्लांट बनाने का विरोध मानसरोवर फूले नगर संघर्ष समिति द्वारा निरंतर किया जा रहा है। समिति का ये कहना है कि इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में एसटीपी प्लांट के बनाने से यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मनपा प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई न होते देख लोगों ने धरने का रास्ता अपनाया और मानसरोवर परिसर के रोड के बीचों बीच में सैकड़ों की संख्या में बैठ मनपा प्रशासन के विरोध में नारे लगाए। विशेष रूप से यहां इस धरने में महिलाओं एवं बूढ़े लोगों का भी सहभाग देखने को मिला। स्थानिकों के तीव्र विरोध को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। इस धरने में पूर्व विधायक रुपेश महात्रे, स्थानिक नगर सेवक श्याम अग्रवाल, नगर सेवक सुमित पाटिल, समाज सेवक दिनेश पाटिल, समाज सेवक प्रसाद पाटिल आदि लोग भी शामिल थे। आणि हे असं हे काम इथं व्हायला नाही पाहिजे। आमचे लहान बाळ गरीब आहेत, कष्ट मजुरी करून खाणारे सगळे लोक आहेत। तुम्ही तिकडे कुठं बी करा, पण आमच्या ह्या वस्तीच्या आतमध्ये करू नका, एवढीच माझी विनंती तुम्हाला। हात जोडून नम्र विनंती, मी बी तुमच्या आईसारखे आहे। आज मला 80-90 वर्ष झालेत, मी त्यावेळेस आहे आणि तेव्हापासूनची मी आता तुम्हाला मी तुमच्या आईसारखे आहे सांगायला लागले की हे काम इथं नाही झालं पाहिजे। और यहाँ पे 20 से 25 हजार लोगों की लोक वस्ती है और जहाँ कहीं पर भी एसटीपी प्लांट है वहाँ पर लोक वस्ती कम होती है, तो ये हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। इसलिए आज मानसरोवर फूले नगर संघर्ष समिति के वती से ये आंदोलन हमने छेड़ा है। जो भार है 30 साल तक के पूरी भिवंडी वासियों के ऊपर आएगा, तो हमको हमारा कर भी बचाना है और यहाँ पर हम 100% टैक्स भरते हैं, तो हमारे ऊपर ये अन्याय क्यों? मानसरोवर फूले नगर संघर्ष समिति के माध्यम से मानसरोवर के बाजू में होने वाला जो एसटीपी प्लांट है, वो एसटीपी प्लांट रद्द करने के लिए ये आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले 1.5-2 साल से इस विषय में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी मीटिंग होने के बाद तत्कालीन आयुक्त हीरे साहब यहाँ पर कमिश्नर थे, तभी से ये विषय शुरुआत हुई थी और वो विषय में हम सब लोगों ने मानसरोवर वासी और सभी फूले नगर के वासी शामिल होकर ये विषय रद्द करने के लिए बार बार उनके पास जाने के बाद उन्होंने साइड विजिट की, बहुत सारी जगह जो है कारपोरेशन की वो देख ली और उस जगह पर ये शिफ्ट करने के लिए, इसका बदलाव करने के लिए जो महासभा ने ठराव लिया था, वो ठराव रद्द करने के लिए फिर से महासभा में ठराव लेना चाहिए और वो महासभा का ठराव शासन तक जाना चाहिए। इस तरह का जो काम इससे पहले भी हुआ था, उसके बाद काम रुक गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये काम हमेशा के लिए रोकेंगे। यहाँ पर आयुक्त कोई भी हो, कुर्सी तो वही रहती है, कमिश्नर चाहे कोई भी हो, आदमी बदलता है, कुर्सी बदलती नहीं है। और विकास काम करना है तो लोगों के भलाई के लिए करना चाहिए। कोई भी विकास काम होता है वो लोगों के लिए होता है, लोगों का बकास करके विकास कभी नहीं होता। बहुत सी जगह आकर उन्होंने साइड विजिट की है, कोई भी अच्छी जगह ढूंढ के वहाँ पर काम करे। आज से ये काम बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम पुलिस वालों का आदर रख कर ये मोर्चा यहीं पर स्थगित करेंगे। यहाँ पर कारपोरेशन के प्रतिनिधि आए हैं, कारपोरेशन के प्रतिनिधि को हम लोग ये निवेदन देंगे और ये निवेदन के ऊपर जल्द से जल्द वो कार्रवाई करे। कल महासभा में ये विषय है, लेकिन आदित्य वेले के विषय में टाइम पे आने वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 12वां विषय जो है ये विषय है। कल को महासभा अगर तकूब होती है तो बाई चांस और विषय भी नहीं लग सकता, लेकिन अगर लगता है तो सब नगर सेवकों को मेरी विनंती है कि आप लोग शहर के विकास के लिए, शहर के लोगों के भलाई के लिए ये सब लोग एक मत से ये ठराव पास करें और ये ठराव शासन से हम मंजूर करके ला के देंगे। मैं यहाँ पर ये मेरा वचन देता हूँ। कई दिनों से मानसरोवर और फूले नगर में जो प्रशासन ने नाटकीय रूपांतर में जो यहाँ पे लोगों को परेशानी देने का काम किया है, मैं पहले तो माननीय प्रशासन, महापालिका, इनका निषेध करता हूँ कि इतने दिनों से ये संघर्ष समिति और सभी सदस्य, सभी रहवासी जो दिन रात यहाँ पे लड़ रहे लोगों के लिए,
एसटीपी प्लांट का विरोध करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है प्रशासन को कोई भी फिक्र नहीं है। उन्होंने एक्चुअली आज ये प्रशासन के लोगों ने यहाँ पे आके यहाँ के लोगों का क्या तकलीफ है, क्या इधर चल रहा है, उसका जायज़ा लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कोई भी कुछ काम नहीं किया। आयुक्त साहब से भी हमने दरख्वास्त की कि आप यहाँ पे आओ, लोगों की सुनो, लोगों के बीच में आप पूरे वार्ड में, पूरे भिवंडी में आप लोग जाके देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आज उन्होंने आना चाहिए था और लोगों की जो दुख है, जो दर्द है, वो देखना चाहिए था, सुनना चाहिए था, ऐसे हमें अपेक्षा थी। लेकिन यहाँ के महापौर, यहाँ के आयुक्त और यहाँ का प्रशासन, मुझे लगता है इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मानसरोवर के रहवासी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। मैं मानसरोवर का रहवासी करके आज यहाँ पे आया हूँ, ना कि नगर सेवक, ना कि खासदार। आज रहवासी करके मैं आज यहाँ पे इन लोगों के साथ में रोड पे बैठा हूँ, इसलिए कि लोगों को तकलीफ आगे चल के 30 सालों की जो तकलीफ होने वाली है वो तकलीफ ना हो। यहाँ से एसटीपी प्लांट आपको जिधर भी शहर से बाहर लेके जाने का लेके जाओ, टेक्निकली चीज़ें यहाँ पे नहीं बैठ सकती, वो भी भाई जी और सभी लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता है। कल का महासभा में विषय है, उसमें चर्चा होएगी। सभी नगर सेवकों को मैं आपके माध्यम से विनंती करता हूँ, हर पार्टी के, वो बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, कोणार्क के हो, या कांग्रेस के हो, या राष्ट्रवादी के हो, सभी को विनंती करता हूँ आपके माध्यम से कि ये मानसरोवर और फुले नगर के जो लोग हैं उनके लिए आप सपोर्ट में रहो। कल जो विषय आएगा उसमें विरोध करो, और सभी को मैं विनंती करूंगा हमारे मानसरोवर की तरफ से और फुले नगर की तरफ से, लोगों के लिए आप लोग चुने गए हो तो लोगों के लिए आप काम करो, ऐसे मैं आपके माध्यम से विनंती करता हूँ। और ये एसटीपी प्लांट को हमारा हमेशा विरोध रहेगा। आप ये एसटीपी प्लांट यहाँ से कहीं भी लेके जाओ, उसके लिए हम लोग जगह भी नहीं बताएंगे, ना बोलेंगे भी नहीं, लेकिन ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ऐसे हम लोग प्रशासन को विनंती करते हैं, राज्य सरकार को विनंती करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये जन आंदोलन जो है मानसरोवर वासी और फुले नगर के लोगों की खंत है। ये यहाँ जो मानसरोवर और फुले नगर के परिसर में ये जो एसटीपी प्लांट बन रहा है, ये बिल्कुल ही असंगत है, अन्याय है। एक तरीके से प्रशासन के अंदर जो हमारे यहाँ जो इंजीनियर है महानगर पालिका में, उनकी डिग्रियाँ चेक करनी चाहिए। उनके बाद जो डिग्रियाँ ली वो कौन सी कॉलेज से ली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बोगस कॉलेज से उनकी डिग्री ली हुई है। आज मुंबई रीजन के अंदर मैंने उनको सम्माननीय कमिश्नर महोदय को पूछा था कि साहब ये जो है एसटीपी प्लांट हमेशा स्लोप की तरफ होना चाहिए, कारण कि पूरे गांव का सांड पानी यहाँ आएगा पंपिंग होके। ये पिंटू ने जैसे बताया कि ये समुद्र तल से 158 फीट ऊपर है, और 158 फीट ऊपर है, और ये जो अपनी जहाँ अपन परिसर में, ये परिसर से करीबन 40 फीट ऊपर है। ये अव्यवहारिक है। आज इसकी लाइफ कॉस्ट क्या आएगी, आज महानगर पालिका के अधिकारियों को ये मालूम नहीं है कि इसकी लाइफ कॉस्ट क्या है। लाइफ कॉस्ट जो है आज हमको 35 साल तक इसकी लाइफ कॉस्ट है। 35 साल तक का इसका भूदंड जो है भिवंडी की महानगर पालिका के जो रहने वाले लोग हैं, जनता को भोगना है। ये अधिकारी जो है इनका क्या है, आज है कल नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। और अधिकारियों को क्या है पता नहीं है कि उनको क्या ऐसा इंटरेस्ट है कि मानसरोवर फुले नगर उद्ध्वस्त होना चाहिए, ऐसी उनकी मानसिकता है। आज जैसे पिंटू ने बताया कि अन्यत्र था, देखिए एसटीपी प्लांट बुहारी गटर टप्पा नंबर 2 जो बनी है, 430 कोटी का प्रकल्प ये होना ही चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए। मैंने जब कमिश्नर महोदय के सामने अधिकारियों को पूछा कि एमएमआर रीजन के अंदर ये इतना ऊपर और कहीं है क्या, तो उनके पास आज तक कोई जवाब नहीं है। वो क्या बोलता है कि और कहीं बने, हमको आपको दिखाएंगे। अरे बाबा, जब हमको विश्वास में आपको लेना है तो विश्वास जो पहला लिया जाता है, काम चालू करने के बाद विश्वास में लिया जाता है क्या। स्थानीय जनप्रतिनिधि को नहीं पूछ रहे, आमदार को नहीं पूछ रहे, खासदार को नहीं पूछ रहे। 1.5 साल पुराना जो आज अधिकारी जो थे महिरे साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ एसटीपी प्लांट नहीं होगा, ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद में चालू हो गया। कमिश्नर महोदय का आग्रह है कि मेरे को विकास काम करना है। हमारा विकास काम का विरोध नहीं है, विकास काम होना ही चाहिए, लेकिन विकास काम किसके लिए होता है, जनता के लिए होता है। तो जनता को तकलीफ देके विकास काम क्या काम का, जिसमें जनता तकलीफ में है। तो मेरा आपके माध्यम से, हमने कमिश्नर महोदय से कई बार मीटिंगें की है, हमने कमिश्नर महोदय से बहुत बार मीटिंगें की है, हमारे डेलीगेशन भी गया है, हम लोग बड़ी संख्या में भी वहाँ गए हैं। कमिश्नर महोदय ने हमारी बातें भी सुनी है, लेकिन अधिकारी कमिश्नर को भी मैंने मिसगाइड कर रहे हैं। पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट है, ऐसा कि हमारे से क्या उनकी दुश्मनी है क्या। आज अपन देखने जाएंगे कि हमेशा पानी जो है नीचे की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं बहता है। आज यहाँ रोजाना 30 MLD पानी आएगा। 30 MLD पानी आने के बाद में उसका निस्तारा ये कहाँ करेंगे। पानी बाद में नीचे की तरफ भी जाने वाला है, कोई पहाड़ी पे पानी नहीं रुकने वाला है, और बाजू में नैसर्गिक तालाब है। कल को कुछ अर्थक्वेक हुआ,
और आपको तो मालूम है भिवंडी महानगर पालिका की परिस्थिति क्या है। आज आसिया साहब 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, बाद में भिवंडी महानगर पालिका। अरे भाई साहब, यहाँ भिवंडी के अंदर गटर साफ नहीं होते। हर बारिश के अंदर गटर लोगों के घरों में पानी जाता है। आज मैं 3 साल से जनप्रतिनिधि बोल के काम देखता हूँ, मेरे को मालूम है क्या परिस्थिति है। मैंने विरोधी पक्ष नेता बोल के काम किया, अभी सभागृह नेता बोल के काम करता हूँ, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारियों का काम करने की कोई मानसिकता नहीं है। एकदम निकृष्ट लोग हैं, एकदम भ्रष्ट लोग हैं। अरे भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि हमारी सर पे एसटी प्लांट आके बैठा है। इसमें अधिकारी और ठेकेदार सब मिले हुए हैं और मानसरोवर कैसे उद्ध्वस्त होगा। एक अच्छा इलाका, सभ्रांत लोग रहने वाले, सामने गरीब लोग रहते, वो कैसे उद्ध्वस्त होंगे। शायद हमारी सुपारी किसी ने ली है फूले नगर और मानसरोवर की कि हम लोग यहाँ से छोड़ के भागे, ऐसी परिस्थिति आज है। और मैं आप लोगों के माध्यम से विनती करता हूँ कि 1.5 साल पहले जो हमारे को जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था, वो आश्वासन पे अपने खड़े रहे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के ये जो हमारे सर पे जो आज ये संकट आया है, उस्मानी की क्या बोलते हैं उसका, आसमानी या सुलेमानी जो भी संकट हमारे पे है, उसका निराकरण करे। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से आह्वान करूंगा कि ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। और इसके अलावा इस बुहारी गटर टप्पा नंबर 2 में और भी विसंगतियाँ हैं, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। मैं टेक्निकल व्यक्तियों से मीटिंगें ले रहा हूँ और हम लोग निश्चित रूप से ये यहाँ हमारे को न्याय नहीं मिला महानगर पालिका प्रशासन से या शासन से, तो हम लोग हाईकोर्ट जाने वाले हैं। हाईकोर्ट निश्चित जाएंगे और हम लोग इस प्रकल्प को कैसे हमको चीरफाड़ करनी चाहिए, हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करने वाले, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और हमारा जो हम लोग कोई किसी से कुछ हफ्ता नहीं मांग रहे, हम लोग हमारा न्याय मांग रहे कि हमारे को ये न्याय मिलना चाहिए, हमारे सर पे ये क्यों। और इनको जो है और माने हमने 3-4 जगह इनको दिखाई है प्रशासन को, उन पे विचार करने तैयार नहीं है प्रशासन। क्या उनकी ऐसी मजबूरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं प्रशासन से आह्वान करूंगा और मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि हम लोग जैसे आज जमे वैसे और बड़ी संख्या में आगे भविष्य में यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग ये आंदोलन करेंगे। और आने वाली जो महासभा है कल की 22 तारीख की, उसके अंदर भी मैंने हमारे जिलाध्यक्ष है, खासदार है, आमदार है, महापौर मैडम, उनसे विनती की कि ये विषय महासभा के पटल पे आना चाहिए। तो मेरे जो है पत्र का मान करते हुए महापौर मैडम ने ये विषय को जो है इस पे लिया है एजेंडे पे। कल वहाँ भी चर्चा होगी, अलग अलग पक्ष के लोगों से भी बात हुई है। उधर जो रुपेश मात्रे साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिवसेना के नगर से हमारे को मदद करेंगे, हमारे भाजपा के नगर से वो हमारे साथ में मदद करेंगे, और अलग और पार्टियां हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो भी हमारे इसमें मदद करेंगे, कोणार्क विकास अघाड़ी के नगर सब की हमारा इसमें मदद करेंगे। और ये सबके मदद से हम लोग ये एसटी प्लांट यहाँ बंद होना चाहिए। कल हमारे को क्या इसका मतलब महासभा से क्या इसका आउटपुट आता है, उसके बाद में निश्चित करेंगे कि आगे हमारी क्या लड़ाई आगे लड़नी है। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।